ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। आज मंगलवार के दिन पड़ रही है साल की सबसे आखिरी पूर्णिमा की तिथि। पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर इस दिन आप एक दीपक प्रज्वलित कर देते हैं तो इससे आपके जीवन में धन धान्य की प्राप्ति होती है। धन की वजह से आपके जो कार्य रुक जाते हैं उनमें सफलता मिलना शुरू हो जाती है। आपके बच्चों के बुद्धि ज्ञान विवेक का विकास होता है। व्यापार आपका अच्छे से चलता है। नौकरी में समस्या नहीं आती है। घर की सारी समस्याएं, सारे कष्ट और सारे क्लेश महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द समाप्त हो जाते हैं। ये मंगलवार के दिन पड़ने वाली पूर्णिमा की तिथि आपके जीवन के सारे संकटों को समाप्त करके धन धान्य वैभव समृद्धि की प्राप्ति करवाती है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष दिन में किए जाने वाले उस अचूक उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब से कर लें। ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है और इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही अचूक उपायों के बारे में जानेंगे। पूर्णिमा की तिथि में दीपक का विशेष महत्व होता है। पूर्णिमा की तिथि में चावल के दानों का विशेष महत्व होता है और पूर्णिमा की तिथि में एक लोटे जल का भी विशेष महत्व होता है। पूर्णिमा की तिथि भगवान नारायण तथा माता लक्ष्मी को समर्पित होती है। इसलिए हमें अपने जीवन में धन की वृद्धि करने के लिए पूज्य गुरुजी द्वारा बताया गया पहला उपाय जरूर करना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले 7 चावल के दाने ले लेने हैं। 7 यानी 7 चावल के दाने ले लीजिए, लेकिन ये कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए, टूटे हुए नहीं होने चाहिए। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है 1 लोटा जल। लोटा आप तांबे का ले लीजिएगा और इसमें जल आप अपने किचन से लीजिएगा। फिर इसी के साथ आपको लेना है 5 सफेद फूल। पूर्णिमा की तिथि में अगर हम लोग शिवलिंग के ऊपर सफेद रंग की सामग्री समर्पित करते हैं तो इससे हमारे पितरों को प्रसन्नता होती है, इससे महादेव को प्रसन्नता होती है और महादेव हमारे समस्त मनोकामना को बहुत जल्द परिपूर्ण कर देते हैं। इसलिए आपको कहीं से भी 5 सफेद रंग के फूल ले लेते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर चढ़े हुए फूलों को उठाकर जल से सिद्ध करके फिर आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको रखना है कि ये फूल सफेद रंग के होने चाहिए और केतकी का फूल आपको नहीं लेना है। फिर सबसे आखिर में आपको ले लेना है एक दूर्वा। दूर्वा आपको सामने जो स्क्रीन पर दिखाई जा रही है, दूर्वा यानी हरी घास ही होती है। ये आपके घर के आसपास कच्ची जमीन पर आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये जो दूर्वा आप लेंगे ये 3 गांठ वाली होनी चाहिए। 3 गांठ वाली यानी 3 पत्ती होनी चाहिए। इसमें आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे अगर 3 पत्ती निकली हुई है तो आपको ऐसी ही एक दूर्वा ले लेनी है। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। आप सभी जानते हैं कि पूर्णिमा की जो तिथि होती है उसमें रात्रि का विशेष महत्व होता है, क्योंकि पूर्णिमा में चांद का जो हम लोग दर्शन करते हैं वो रात्रि के समय में ही करते हैं। इसलिए अगर आप इस उपाय को शाम को सूर्यास्त के बाद करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही उत्तम हो। अगर शाम को नहीं कर पाते हैं तो फिर पूरे दिन में किसी भी समय कर लीजिए। अब शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप जो 7 चावल के दाने लेकर आए हैं उसको इसी एक लोटे जल में डाल लीजिए और लगातार ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते जाइए। फिर आप जो 5 फूल लेकर आए हैं उनको भी इस एक लोटे जल में डाल दीजिए और लगातार ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते जाइए। फिर आप जो एक दूर्वा लेकर आए हैं उसको भी इस एक लोटे जल में डाल दीजिए और ओम नमः मंत्र का स्मरण करते जाइए। अब आपका ये एक लोटे जल का मिश्रण तैयार हो गया है। अब इस जल को आप धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए और लगातार चंद्रमौली महादेव के नाम का स्मरण करते जाइए। कौन से महादेव का? चंद्रमौली महादेव का स्मरण करते जाइए और जल समर्पित कर दीजिए। इसके बाद वहीं शिवलिंग के सामने बैठकर आपकी जो भी विशेष मनोकामना है, जिस मनोकामना को पूर्ण करने के आप ये उपाय कर रहे हैं, उस मनोकामना का स्मरण कर लीजिए। चंद्रमौली महादेव से उस मनोकामना को पूर्ण करने की प्रार्थना कर लीजिए और फिर वापस अपने घर आ जाइए। पूज्य गुरु जी कहते हैं
कि अगर कोई भी व्यक्ति पूर्णिमा की तिथि में इस विशेष प्रकार की विधि से शिवलिंग की पूजा प्रार्थना कर लेता है तो उसकी बड़ी से बड़ी मनोकामना चंद्रमौली महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द परिपूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों, इस विशेष उपाय आप इस पूर्णिमा की तिथि में करने से बिल्कुल भी मत चूकिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। ये उपाय भी आपके जीवन में धन धान्य को बढ़ाने वाला है। अगर आपके जीवन में धन की बहुत हानि हो रही है, धन की वजह से आप अपना कोई भी कार्य शुरू नहीं कर पा रहे हैं, या फिर अपना कोई भी कार्य आप बढ़ा नहीं पा रहे हैं, आपके जीवन में दुर्भाग्य लगातार चल रहा है, तो धन की वजह से कुछ भी समस्या आपके जीवन में आ रही हो, आप इस विशेष उपाय को कर लीजिएगा। ये उपाय आपके जीवन के सारे दुर्भाग्य को समाप्त कर देगा। इस उपाय के लिए आपको एक दीपक ले लेना है। आप चाहे तो अपने घर पर मिट्टी का दीपक इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप अपने घर पर शुद्ध आटा मारकर उसका दीपक तैयार कर लें। और इसमें आपको शुद्ध देसी घी का इस्तेमाल करना है। फिर साथ ही साथ इसमें आपको लंबी रुई की बत्ती का प्रयोग करना है। आप सभी जानते हैं कि जब हमें अपने जीवन में धन धान्य को बढ़ाना होता है, अपने जीवन में व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं, अपने सुख समृद्धि को बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें लंबी रुई की वृत्ति का प्रयोग करना होता है। आपने ये एक दीपक तैयार कर लिया। फिर इसी के साथ आपको 11 चावल के दाने ले लेने हैं, और सबसे आखिर में आपको एक चुटकी हल्दी ले लेनी है। ये हल्दी ही आपके जीवन के दुर्भाग्य का अंत करेगी और सौभाग्य में वृद्धि करेगी। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है अपने घर पर तुलसी जी के पौधे के सामने। तुलसी जी के पौधे में आप इस उपाय को शाम को सूर्यास्त के बाद में करेंगे। अब तुलसी जी के पौधे के पास पहुंचकर सबसे पहले आप जो ये 11 चावल के दाने लेकर आए हैं, इनको वहीं तुलसी जी के पौधे की जड़ के आसपास समर्पित कर दीजिए और 11 बार नमो भगवते वासुदेवा इस मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर इसके बाद आप जो एक दीपक लेकर आए हैं, उस दीपक को प्रज्वलित कर लीजिए, और आपकी जो भी मनोकामना हो, जो आपकी मनोकामना धन से संबंधित हो, धन की वजह से अगर कोई कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहा है, या फिर आपके जीवन में धन आ ही नहीं रहा है, तो धन की जो भी कामना हो, उस कामना को पूर्ण करने के लिए माता लक्ष्मी से प्रार्थना करिए, माता तुलसी से प्रार्थना करिए तथा साथ ही साथ भगवान नारायण से प्रार्थना करिए। और फिर ये एक चुटकी हल्दी जो आप लेकर आए हैं, इसको इसी दीपक में डाल दीजिए। फिर सबसे आखिर में आप तुलसी जी के पौधे के सामने कम से कम 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवा इस मंत्र का स्मरण कर लीजिए और फिर वापस आ जाइए। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि पूर्णिमा की तिथि भगवान नारायण को और माता लक्ष्मी को समर्पित होती है। इसलिए अगर हम तुलसी जी के पौधे में ये विशेष प्रकार का दीप दान कर लेते हैं, तो इससे हमारे जीवन में धन धान्य की वृद्धि होती है। और हल्दी से हम लोग अपने जीवन में दुर्भाग्य का अंत कर, बस आपको ध्यान रखना है कि ये जो दीपक आप तुलसी जी के पौधे के नीचे प्रज्वलित करेंगे, इसको तुलसी जी के पौधे से थोड़ा दूर रखिएगा। बिल्कुल तुलसी जी के पौधे के नीचे मत रखिएगा, नहीं तो तुलसी जी की जो पत्तियां होंगी वो झुलस जाएंगी। इसलिए आपको इसे विशेष बात का ध्यान रखना है। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे आखिरी उपाय के बारे में। ये उपाय उन लोगों को करना है जिन्हें अपने व्यापार में वृद्धि करनी हो, या फिर जिनके बच्चों में ज्ञान विवेक की कमी हो, जिनके बच्चे उनकी बात कहना मानते ही नहीं हैं, गलत संगत में पड़ गए हैं, गलत आदतें उनके जीवन में आ चुकी हैं, तो ऐसे लोगों को ये उपाय करना है। इस उपाय के लिए आपको एक चौमुखी दीपक ले लेना है। इसमें आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है, और फिर इस दीपक को आप अपने हथेली में रखिए। आप मिट्टी का दीपक ले लीजिए, उसमें 4 रुई की बत्ती लगा लीजिए और साथ ही साथ देसी घी रख लीजिए, और इस दीपक को अपनी हथेली में रख आप अपने पूरे घर में घूम जाइए। फिर उसी के साथ आप अपने जिस भी बच्चे के लिए इस उपाय को कर रहे हैं, उसके हाथ से इस दीपक को स्पर्श करवा दीजिए, और फिर ये दीपक लेकर आप पहुंच जाइए किसी भी बरगद के वृक्ष के नीचे या फिर पीपल के वृक्ष के नीचे। इस उपाय को भी आप शाम को सूर्यास्त के बाद में करिएगा। अब इस दीपक को आपने अपने बच्चे से स्पर्श करवा लिया, और आप बरगद या पीपल के वृक्ष के नीचे पहुंचकर वहां आप इस दीपक को प्रज्वलित कर लीजिए, और साथ ही साथ भगवान नारायण से प्रार्थना कर लीजिए।
कि इस पूर्णिमा की विशेष तिथि में मेरा ये दीपदान स्वीकार करिए और मेरे बच्चों में जो गलत संगत पड़ गई है, जो उनकी गलत आदतें लग गई हैं, उनको छुड़ाने की कृपा करिए। आप भगवान नारायण से कुछ ऐसी प्रार्थना करते हुए उनके चरणों में ये दीपक प्रज्वलित करने के बाद फिर वापस अपने घर आ जाइए। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि पूर्णिमा की रात में जो भी व्यक्ति अपने बच्चों के लिए इस विशेष उपाय को करता है तो उसके बच्चों की गलत संगत छूटती है, उनमें बुद्धि, ज्ञान, विवेक की प्राप्ति होती है और वे भी सही रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा।